लगातार हम अपने दर्शकों को पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं महाकुंभ को लेकर। फिलहाल आज महाकुंभ में कितना ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है श्रद्धालुओं में, और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंच रहे हैं। उनके दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? से जो है श्रद्धालुओं में उत्साह है और 13 जनवरी के पूर्व से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 13 और 14 जनवरी के पश्चात जो लगातार श्रद्धालुओं का आगमन महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए हो रहा है, वो अपने में जो है काबिले तारीफ है। क्योंकि कल एकादशी, अगर कल की बात किया जाए तो कल एकादशी थी, तो एकादशी तिथि को लेकर काफी संख्या में मेला क्षेत्र में लोगों का आगमन हुआ, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। इसीलिए लगभग कल 58.67 लाख लोगों ने कल जो है आस्था की डुबकी लगाई है। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा यातायात व्यवस्था भी कल प्रभावित हुई थी। जगह जगह जाम की समस्याओं से लोग जूझ रहे थे, किंतु जो यहाँ पर यातायात पुलिस है, जो पुलिस प्रशासन की टीम लगी है, जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सुरक्षित और निर्विघ्न रूप से स्नान कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर थे और रूट डाइवर्जन भी कर दिया गया था। तो कल तो भीड़ थी, उसी क्रम में आज भी ज्यादा भीड़ जो है मेला क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इसलिए छुटपुट घटनाएं भी होती रहती है। कल 2 गाड़ियों में अचानक गर्मी बढ़ने से आग भी लग गई थी, हालांकि उस पर तत्काल काबू पा लिया गया था। तो प्रशासन की जो इस समय स्थिति है, जो वहां पर यातायात पुलिस व्यवस्थाएं हैं, वो उसको हम ध्वस्त नहीं कह सकते हैं, किंतु थोड़ा सा व्यवस्था का शिकार होता नजर आ रहा है मेला क्षेत्र। क्योंकि कारण यह है कि श्रद्धालुओं की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जो अनुमान योगी सरकार ने लगाया है, जो मेला प्रशासन ने लगाया है कि 45 दिनों में इतनी संख्या में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन होना है, किंतु ऐसा नहीं लगता है कि इतने ही लोग श्रद्धालु वहां पर आएंगे। ये संख्या लगातार ज्यादा बढ़ सकती है, इसमें अभिवृद्धि हो रही, क्योंकि मौके पर देखा जा रहा है 29 जनवरी को जो है मौनी अमावस्या का मुख्य पर्व है, मुख्य स्नान पर्व है, जिसमें 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसको लेकर प्रशासन मंथन भी कर रहा है, लगातार मीटिंग हो रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट नजर बनाए हुए। इसलिए आज उनका प्रयागराज दौरा भी है और प्रयागराज दौरे को लेकर सर्वप्रथम वो मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। हालांकि उसके पूर्व वो अखिल भारतीय अवधूत बारह पंथ योगी महासभा में जाएंगे, वहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे। क्योंकि गोरक्ष पीठ के जो है अध्यक्ष होने के नाते अखिल भारतीय जो अवधूत भेष बारह पंथ योगी सभा है, उसके भी वो अध्यक्ष हैं। तो वहां पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और उसके पश्चात वो जो संत महात्मा वहां उनसे स्थिति का जायजा लेंगे कि उनको किसी प्रकार की सुविधा तो नहीं। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि कुछ साधु महात्माओं से यातायात पुलिस के साथ जो इस प्रकार का संवाद या संभाषण स्थापित हुआ था, उसको भी लेकर सारी पल पल की अपडेट जो है योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचती रहती है। तो शिविरों में जाकर साधु संतों से भी वार्ता करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेंगे। और 29 जनवरी को जो दूसरा अमृत स्नान है, मुख्य पर्व है, जी। कुंभ पर्व है, क्योंकि मौनी अमावस्या को ही पूर्ण कुंभ कहा जाता है। तो पूर्ण कुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, उनसे व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे, उनकी असुविधा और सुविधा के बारे में भी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ उसके पश्चात जो भी हिंदू परिषद में इस समय कल से जो संत सम्मेलन चल रहा है, सनातन संस्कृति को शिखर तक ले जाने के लिए या जो सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए जिस प्रकार से मंथन चल रहा है, संगोष्ठी चल रही है, और 27 जनवरी को धर्म संसद का भी आयोजन किया गया है। हिंदू परिषद में पहुंचकर वहां से सात संतों से संवाद स्थापित करेंगे, उनसे जो है आगे की रणनीति क्या होगी उस पर भी वार्ता करेंगे। तो आज योगी आदित्यनाथ 5 घंटे तक मेला क्षेत्र में रहेंगे, महाकुंभ नगर में रहेंगे, जगह जगह जाकर तैयारियों का भी जायजा लेंगे, साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे। अब मुख्य रूप से जिस प्रकार से मेला क्षेत्र में जो श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, सुबह से शाम तक लगातार लोग चले खींचे चले आ रहे हैं और यातायात प्रबंध की भी जानकारी पूरी तरह से लेंगे, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना जो मौनी अमावस्या है, मुख्य पर्व है, उसको एक प्रकार से चुनौती है, चुनौतीपूर्ण है। जी ठीक है, और लालचंद के पास आना चाहेंगे। लालचंद, तो देखिए जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कल एकादशी तिथि का प्रारंभ हुआ था और आज भी एकादशी मनाई जा रही है, और ऐसे में लाजमी है कि श्रद्धालु जो हैं वो आज से ही बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। तो देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है, साथ ही साथ आज साधु संतों का भी विशेष कार्यक्रम है। किस तरह की तस्वीर आज देखने को मिल रही है?
लालचंद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल आपको दिखाएंगे तस्वीरें महाकुंभ की, जहां पर आप देख सकते हैं दिव्य और भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इस समय घाट पर मौजूद हैं, वीवीआईपी घाट पर मौजूद है। तमाम जहां वीआईपी देखिए यहां पर जो है स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, त्रिवेणी के संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हैं गंगा जमुना सरस्वती की वो दिखाई दे रही है। देखिए जो नाव है वो नदियों में इस समय जो है चलती हुई दिखाई दे रही है, और एक दिव्य भव्य नज़ारा दूर तक आप देखिए, जगह जगह पर जो है पंडाल लगे हुए हैं, जहां पर लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई है, और इसके साथ ही घाटों पर स्नान की जो है बेहतर व्यवस्था की गई है, क्योंकि ऐसे 50 घाट बनाए गए हैं त्रिवेणी के संगम पे, जहां पर जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगा सके। और जो ये देखिए एक दृश्य दिखाई दे रहा है जो कहा जा सकता है सबसे दिव्य दृश्य है कि त्रिवेणी के संगम में किस तरीके से जो नाव हैं वो यहाँ पर इस समय जो है चलती हुई दिखाई दे रहे हैं। तमाम वीवीआईपी यहाँ पर पहुँचे हैं। सुरेश रैना ने भी अभी नेटवर्क 10 से बात की और उन्होंने कहा कि ये दिव्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है, और मैं सबसे अपील करता हूँ कि आएँ और इस अमृत स्नान करें, और वो भी अपनी फैमिली के साथ पहुँचे। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की घाटों पर भीड़ है, जो गंगा जमुना सरस्वती का जो ये जल है कितना पवित्र सोने की तरीके से एकदम चमकता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि धूप निकल चुकी है, और इस धूप में कहीं ना कहीं जो आस्था की डुबकी जो है वो यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब तक की बात करें तो 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई है। आज एकादशी के पर्व पर देखिए आज भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और आज साधु संतों का विशेष कार्यक्रम भी है। फिलहाल साधु संत इस पूरे महाकुंभ को किस तरह से देख रहे हैं, साधु संत व्यवस्थाओं से कितना ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और उनके इस विशेष कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अगर साधु संतों की बात किया जाए तो महाकुंभ का जो आकर्षण का केंद्र होते हैं, जो आध्यात्म का केंद्र होते हैं, वो साधु संत ही होते हैं। क्योंकि जितने भी, चाहे वो कल्पवासी हों, चाहे श्रद्धालु हों, संगम में डुबकी लगाने के पश्चात जो साधु संतों का आशीर्वचन लेने जाते हैं, उनकी जो दिव्य आभा है उसका दर्शन करने जाते हैं, उनसे जो है आशीर्वचन प्राप्त करते हैं, और उनसे जो सनातन और संस्कृति की जो आध्यात्म की बातें हैं उसको भी प्राप्त करने के लिए जाते हैं। संतों की संपूर्ण व्यवस्थाएं मेला प्रशासन ने कर रखी, योगी सरकार ने सख्त निर्देश भी दिया है कि जितने भी साधु संत यहाँ आए, चाहे वो अपने देश का हो अथवा विदेश का हो, जो भी साधुता से पोषित है, जो भी साधुत्व जिसके अंदर है, अथवा जो साधुता की ओर जो है अग्रसर हो रहा है, चाहे वो गृहस्थी क्यों न हो, तो उसकी पूरी व्यवस्थाएं किया जाए, उसकी व्यवस्थाओं का ख्याल रखा जाए। तो साधु संतों की अगर बात किया जाए तो इस महाकुंभ की तैयारी और महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से वो संतुष्ट हैं, क्योंकि चाहे वो अमृत स्नान हो, अथवा नगर प्रवेश रहा हो, अथवा उनके शिविरों का व्यवस्था की बात रही हो, तो पूरी तरह से वो संतुष्ट रहे हैं। पूरी व्यवस्थाओं के साथ उनको जो है संगम त्रिवेणी में ले जाया जाता है, गाजे बाजे के साथ ले जाया जाता है, पूरा प्रशासन की टीम उनके साथ लगी रहती है। अमृत स्नान के साथ साथ जो प्रतिदिन और साधु संत जो गंगा जी में स्नान करते हैं, अमृत स्नान का जो योग बनता है, तो साधु संत पूरी तरह से संतुष्ट हैं मेला की व्यवस्था को लेकर, योगी सरकार की सुव्यवस्था को लेकर। और जो लगातार जो बैठकें चल रही हैं, जो संगोष्ठियां चल रही हैं साधु संतों के अखाड़ों में, विश्व हिंदू परिषद के शिविरों में, या जो भी शंकराचार्य यहाँ पर आए हैं, या जो भी उपदेशा गुरु जो भी यहाँ पर पधारे हैं, तो लगातार जिस प्रकार से मंथन चल रहा है, और मंथन का जो मुख्य केंद्र है, जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है। विश्व गुरु फिर से भारत स्थापित हो पूरे विश्व में, इसको लेकर मंथन चलता रहता है। तो जो विश्व हिंदू परिषद में जो कल से जो है बैठक चल रही है, वहां पर लगातार साधु संतों का जमावड़ा लग रहा है, संगोष्ठी चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है कि जो अपना महाकुंभ है ये किस प्रकार से दिव्य और भव्य हो, और इसकी जो मूल बातें हैं, जो इधर जो हफ्ते 10 दिन से जो भी यूट्यूबर्स रहे, जो सोशल मीडिया पर जो भी प्लेटफॉर्म रहा है, जो भी लोगों ने इसकी गति को जो है थोड़ा सा दिग्भ्रमित किया, जो जिस प्रकार से ग्लैमरस की बातें की गई, सोशल मीडिया पर प्रचारित की गई, सनातन को जो है पीछे किया गया, तो महाकुंभ जिस प्रकार से अपनी वास्तविकता
से भटक रहा था इनकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, तो उसको भी लेकर विचार मंथन चल रहा है। और उनका मानना है कि जो अपनी संस्कृति है उसको भी इसके सामने रखा जाए। तो यहाँ पर साधु संत आए जो अपनी आध्यात्मिक की परंपरा है, क्योंकि महाकुंभ में जो है ऐसा माना जाता है पुराणों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में, जो भी अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, कि यहाँ पर एक माह तक पूरे जितने भी देवी देवता हैं यहाँ पर आके निवास करते हैं, विराजमान होते हैं। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए उनके मन में आस्था और श्रद्धा का भाव रहता है कि यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगाने से उनको जन्मों जन्मों के जो उनके पाप हैं, जो उनके दूषित प्रवृत्तियां हैं, जो मानसिक विकार हैं, जो चित्त की भित्ति के अंदर जो भी पड़े हुए जो मानसिक विकार हैं, वो समस्त मूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो जो अपनी आध्यात्मिक परंपरा है, जिसके लिए भारत हमेशा जाना जाता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है अथवा जो अतिथि देवो भव की भावना है, इसको पूरी तरह से प्रचारित प्रसारित करना, तो संतों के बीच जो संगोष्ठियां चलती हैं, जो विचार विमर्श चलते हैं, उसको लेकर भी आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आएंगे और साधु संतों से संवाद स्थापित करेंगे और उनका जो है आशीर्वचन भी प्राप्त करेंगे। मुख्य बात जो है मुख्य पर्व मौनी अमावस्या को लेकर है, क्योंकि उसकी व्यवस्थाओं को लेकर साधु संत ही नहीं पूरा देश चिंतित है। क्योंकि अनुमान भले 8-10 करोड़ का हो, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि मौनी अमावस्या पर हम स्नान करें। क्योंकि अगर बात किया जाए शास्त्रों की, तो ऐसा कहा भी जाता है कि मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्कर अमावस्याम तथा योगा कुंभक्ष तीर्थ नायक। अर्थात जो मुख्य कुंभ होता है प्रयागराज में, मेष राशि में अगर जब बृहस्पति प्रवेश करता है, चंद्र और सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो केवल इसी से कुंभ नहीं होता है। अमावस्याम तथा योगा, उस दिन अमावस्या का भी योग हो तो कुंभक्ष तीर्थ नायके। तीर्थ नायके का तात्पर्य सीधा है कि प्रयागराज जो तीर्थों का नायक है, तीर्थों का राजा है, तो अगर अमावस्या का भी योग होता है उस दिन कुंभ पर्व पड़ता है। तो इसको भी लेकर पूरा भारतवर्ष अपना सनातन संस्कृति का देश है, ये सारे श्रद्धालु जानते हैं, जन जन जानता है, गांव देहात के लोग भी जानते हैं कि जो अमावस्या पर्व है उसी दिन पूर्ण कुंभ होता है। उसी दिन अमृत की बूंद प्रयागराज में गिरी थी, तो उस दिन स्नान करने के लिए बिल्कुल राघवेंद्र, और इसीलिए शायद मौनी अमावस्या पे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इधर जो एक टेक्निकल प्रश्न सभी दर्शकों के मन में आ रहा है या उन सभी लोगों के मन में आ रहा है जो कि महाकुंभ पहुंचना चाहते हैं, कि देखिए रोजाना लाखों की संख्या में राघवेंद्र श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में उन्हें नियंत्रित किस तरह से किया जा रहा है, उनके रुकने की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है, क्या कुछ प्रणाली वहां पर लागू की जा रही है कि रोजाना वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं, वहां से प्रस्थान भी कर रहे हैं और सारी चीजें एकदम सही तरीके से व्यवस्थित हो रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे और लगातार पहुंच भी रहे हैं, प्रतिदिन उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही। तो मुख्य प्रश्न जो बनता है प्रशासन के सामने भीड़ प्रबंधन की, भीड़ नियंत्रण की और उनको सुलभ गंगा स्नान कराने की। क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ों का जो है आना जाना लगा हुआ है, तो अगर इस समय की बात किया जाए कुंभ मेला क्षेत्र में, क्योंकि मैं अगर अपना अनुभव साझा करूं, मेला क्षेत्र में जिस प्रकार से आना जाना लगा रहता है, तो श्रद्धालुओं के अंदर एक जिस प्रकार का आस्था का भाव है, लगातार आएंगे। तो चुनौती जो यातायात पुलिस की है, जो प्रशासन के सामने है, जो वहां पर जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं या जो भी प्रशासनिक अफसर लगे हुए हैं, तो मुख्य चुनौती उनके सामने इस भीड़ को नियंत्रित करना, साथ ही साथ उनको सुलभ व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराना है। तो इसको लेकर पूरे जो प्लान तैयार किया है शासन ने, 12 जो घाट बनाए गए हैं और 25 सेक्टर जो यहाँ पर बनाए गए हैं, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है। तो 25 सेक्टरों में पहला प्लान शासन का यह है कि जो जिस सेक्टर से प्रवेश करेगा उसको वहीं पर गंगा स्नान कराया जाएगा। और गंगा स्नान कराने के लिए वहां पर पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी, सहायक मित्र और जो भी प्रशासनिक व्यक्ति है वहां पर उपलब्ध रहेंगे। उनको गंगा स्नान कराने के पश्चात उसी रूट से वैकल्पिक मार्ग भी बनाए गए, उसी रूट से उनको वापसी कराई जाएगी। वहां पर राघवेंद्र, स्नान के लिए क्या कोई समय भी निर्धारित किया है कि इतने समय से लेकर इतने समय तक के ही बीच में उनको इतना टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि उसी में उन्हें स्नान करके वापस लौटना है? नहीं, अगर समय की बात किया जाए तो समय तो केवल अखाड़ों के लिए दिया गया है कि 1 घंटे का आपका समय है, इतने समय से इतने समय का आप जो है त्रिवेणी में पहुंचेंगे और डुबकी लगाकर सीधे वापस होंगे। क्योंकि 13 अखाड़ों का स्नान होता है, तो 13 अखाड़ों का क्रम जो है अलग अलग प्रशासन शेड्यूल जारी करती है, एडवाइजरी जारी करती है।
तो समय की बाध्यता श्रद्धालुओं के लिए नहीं है। जी। श्रद्धालुओं के लिए कोई समय की बाध्यता नहीं है, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, थके हारे आते हैं, सीधा उनका एक टारगेट होता है, एक उद्देश्य होता है कि सीधे गंगा में डुबकी लगाएं। तो प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए कोई समय सारणी जारी नहीं कर रखी है और ना ही जारी करेगी, क्योंकि जिस समय वो पहुंचे उसी समय गंगा में डुबकी लगाएं। और हालांकि एक जो है एडवाइजरी शासन ने जारी किया है, आज ही जारी किया है कि जो भी श्रद्धालु आए वहां पर अधिक समय तक घाटों पर न रुकें। गंगा में स्नान करने के पश्चात अपना परिधान जो है वेशभूषा है उसको परिवर्तित करने उसको बदलने के पश्चात तत्काल वहां से मूव करें, वहां से बाहर हटे, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को भी वहां सुविधाएं दी जा सके, क्योंकि भीड़ वहां पर इतनी ज्यादा एकत्रित हो जा रही है। तो उसको भी हटाने का प्रयास पूरा पुलिस प्रशासन करेगी। पूरा मेला प्रशासन ने पूरी योजना बना रखी है। तो समय की पाबंदी या समय का निर्धारण मेला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए नहीं रखा गया है, अखाड़ों के लिए रखा गया है। जो अमृत स्नान होते हैं, जो मुख्य पर्व पर ये स्नान करते हैं, और अमृत स्नान पे करेंगे, बसंत पंचमी पर करेंगे, माघी पूर्णिमा पर करेंगे। इसके अलावा जितने भी दिन हैं उस दिन जो है ना श्रद्धालुओं को कोई समय की पाबंदी है और ना ही उनको किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है कि आप 1 मिनट स्नान करें या 2 मिनट करें। जैसे आए स्नान करें, किंतु जल्द से जल्द घाट खाली करें, जिनसे अन्य श्रद्धालुओं को स्नान करने की सुविधा मिले। बिल्कुल राघवेंद्र, तो जैसा कि आपने सबसे पहले ये बताया था कि आगजनी की छुटमुट घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है। लेकिन मौनी अमावस्या में ये जो संख्या है, ये जो आंकड़ा है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसी दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और जो संयोग बन रहा है, जो योग बन रहा है 144 साल के स्नान का, वो भी मौनी अमावस्या के दिन पड़ रहा है। तो ऐसे में उस दिन इस तरह की कोई घटना सामने ना आए, इसको लेकर क्या श्रद्धालुओं के लिए या व्यापारी वर्ग के लिए कोई विशेष व्यवस्था या कोई विशेष एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से आगजनी की घटना ये दूसरी घटना है, क्योंकि इसके पूर्व जब गीता प्रेस का टेंट जला था, 180 टेंट जलकर खाक हो गए थे, एक थोड़ा सा लापरवाही की वजह से। तो उसको लेकर जो है तत्काल वहां पर जो काबू तो पा लिया गया था, किंतु प्रशासन चौकन्ना है। पूरे प्रशासनिक टीम जो है इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि कल भी दो गाड़ियों में सुबह सुबह आग लग गई थी। एक अर्टिगा गाड़ी थी, एक वेन्यू गाड़ी थी। हालांकि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी, तत्काल उस पर काबू पा लिया गया था। तो काबू पा लेना अलग बात है, किंतु एक चिंता का विषय तो बना ही है। बिल्कुल ठीक है राघवेंद्र, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।